हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र गिनावर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ जानकारियाँ। और पिछली क्लास में मैंने बताया था चेनाब रेलवे पुल का इनॉग्रेशन डेट मैंने पूछा था ना, बट मेरे को किसी ने जवाब नहीं दिया। आई होप कि मैं समझूँ कि किसी को नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था वो था 6 जून 2025 को। ठीक ना, क्या था? 6 जून 2025 को। और आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के लोहा पुरुष व्यक्ति कहे जाने वाले थे। ठीक ना, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक ना, जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। ठीक ना, हुआ था कहाँ पर? हुआ था गुजरात में। एंड इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई थी। महाराष्ट्र के बड़े शहर में मुंबई में हुई थी। और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं एंड उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1950 तक रहा था। ठीक है ना, इनका स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। ठीक ना, गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नर्मदा। याद रखने के लिए नर्मदा नदी याद रखना। ठीक, नर्मदा नदी डिस्ट्रिक्ट के पास में एक केवड़िया करके कोई जगह है, उसके पास में बनाया गया जो यूनिटी स्टेचू है, ये 7 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। ठीक है ना, जब आप जाओगे तो वहाँ 7 किलोमीटर दूर से भी आपको दिखाई देगा। और जब उसके अंदर लिफ्टें बनाई गई ना, जब आप और चढ़ोगे तो यहाँ पर इस हिस्से में पहुँचोगे तो वहाँ से आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली, और जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है ना, और ये कहाँ गिरती? खंपात के खाड़ी में गिरती। और इसी नदी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि ये भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और वहीं पर पास में है। तो आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पर, और बहुत ही प्यारी जगह। ठीक ना, तो हमारा जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, ये किस डेट में बनाया गया था? इसका इनॉग्रेशन किस डेट को हुआ था? ठीक है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो हुआ था 2018 में हुआ था। ठीक है ना, इसका इनॉग्रेशन, पर डेट क्या थी इसकी वो आपको बताना है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भी इसका भी इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये तो एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैंने आपको बताया, लेकिन हमारी जो क्लास है वो क्या है? 2 क्लासों को मिलके बनाई। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास पेन है। ठीक है ना, मेरे पास पेन है। ये तो आई हैव पेन हो गया, लेकिन यह पेन है, यह मेरा पेन। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ठीक है ना, क्या कहेंगे? दिस इज माई पेन। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें बताई, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया और एक बी वर्ब यूज किया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत दिनों तक याद रहे और अच्छे से याद रहे, मेरे जैसे डफर ना बने, है ना। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। हो सकता है दिमाग का, मैं भाई साहब आपका ज़्यादा हो सकता है। तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और क्लास में अंत तक बने रहे। हो सकता है आज की क्लास में बहुत ही धमाकेदार मज़े आने वाले हैं। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यह मेरा पेन है ना। मैंने क्या बोला? यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ठीक है ना, मैंने क्या बोल दिया? दिस इज माई पेन। अब मैंने ये दिस इज माई पेन तो बोल दिया, लेकिन मैंने ये दिस कहाँ से लिया और ये इज कहाँ से लिया, ये हमें जानना है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर बच्चे, बहन, भाई, माता, या जो भी मेरी क्लास को देखेंगे, या फिर मतलब बोलते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ गलतियाँ करते हैं ना, तो उस गलती को नहीं करना, उस गलती को सुधारना है। ठीक है ना, आपको अपनी गलतियों को पहचानना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इंग्लिश है कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक लैंग्वेज है। अगर कोई बोले, अगर मैं बोलूं कि मैंने पीएचडी कर रखी इंग्लिश में, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लैंड में होते हैं, पोलैंड में होते हैं, या कहीं और होते हैं, तो आप वहाँ की लैंग्वेज को आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में 3 इयर्स का जो बच्चा है, वो जिस भी कंट्री में रहता है, उस लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड करता है एंड स्पीक करता है। ठीक है ना, तो हम पढ़ते हैं क्या? मैं क्या बता रहा था? दिस और इज, है ना, ये कहाँ से है? तो ये दिस से हमने क्या लिया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से लिया। पहले हम क्या पढ़ेंगे? दिस को पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब मैंने कहा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होती है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु
या किसी इंसान की तरफ मतलब इशारा कर दी, ठीक है ना, मतलब वो बताने के लिए कि यह मेरी है या है नहीं है ना, तो उसकी तरफ जब इशारा करेंगे या संकेत करेंगे उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम चार भागों में बांटा है, ठीक है ना। जैसे ही कहा जाए यह, वह, ये, वे, ठीक है ना, यह, वह, ये, वे, ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। अगर नहीं याद होता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में रट्टा मारेंगे, लेकिन इसको याद करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको अनकम्प्लीट छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर आज छोड़ दिया तो फिर कभी, यह के लिए हम क्या करेंगे, दिस, ठीक है ना, क्या करेंगे दिस, और इसको क्या करेंगे हम डाट, ठीक है, और इसको करेंगे दीज, ये क्या, ठीक है ना, क्या है, THESE, और ये है दोज, क्या है दोज, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना, इसको यूज कैसे करना मैं आपको हर बार प्रेशर करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब प्रेशर नहीं, अब रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू, और कौन सी, हम्बल वाली रिक्वेस्ट, हम्बल वाली रिक्वेस्ट करूंगा। पहले मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए बोलता, लेकिन अब करूंगा मैं याद करने के लिए, ठीक है ना, प्लीज आपको लर्न करना पड़ेगा डियर मित्रों, ठीक है ना। तो ये जो दिस है कहाँ यूज करेंगे, दिस ही कहाँ करेंगे, दैट कहाँ करेंगे, दोस्त कहाँ यूज करेंगे, ठीक ना। मैंने सिंगुलर प्लूरल की बात हमेशा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों कहाँ पर यूज होगा, दिस और दैट सिंगुलर में, ठीक है ना, सिंगुलर, ठीक है ना, एंड ये है प्लूरल में होगा, ठीक है, प्लूरल। और क्या है कि क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार में ये मतलब ये मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस पर मैं दोबारा क्लास लूँ या फिर वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है ना। जब हमें बताना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो दोनों है ये, ठीक है ना, इसको यहाँ पर एरो करके मैं बता रहा हूँ, ये जो है क्या है, ये नियर के लिए है, किसके लिए, नियर मतलब पास के लिए, ठीक है जी। और ये दोनों को मैं बता रहा हूँ, ये फॉर मतलब दूर, ठीक है, नोट करेंगे पास और दूर, ठीक है ना। और सिंगुलर प्लूरल है ना, मतलब एक वचन और ये बहुवचन, अच्छा मुझे हिंदी का मैं तो समझता, मैं हिंदी भूल गया हूँ, हिंदी आती है मुझे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मैंने क्या कहा, दिस, दैट, दिस और दोस्त, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिखा नियर और ये लिखा फार, ये दोनों ये दूर के लिए यूज करेंगे, और ये क्या है, ये पास के लिए। अब एक कंडीशन और है, यह मतलब ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सिंगुलर लिखा, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, मैंने ये दिस इज क्यों यूज किया, क्योंकि यह पेन मेरे पास है, यह पेन मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन, ठीक है ना, दिस इज माई पेन। और अगर यही पेन कहीं टेबल पर रखा हो, ठीक है ना, कीप ऑन टेबल अनदर प्लेस, ठीक है ना, अगर वहां रखा तो मैं वहां पर क्या, जैसे वहां रखा है ना, तो वहां के लिए, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, एक ही मार्कर है, एक ही पेन है, ठीक है ना। तो और दूर रखा तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, दैट इज माई पेन, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या चेंज किया है, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसको मैंने बस पास और दूर बताने के लिए मैंने यूज किया, क्या किया, दिस एंड दैट यूज किया, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे आपकी कार है ना, आपके पास कार है ना, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई कार। और अगर वही कार दूर खड़ी है और आपको बताना हो कि वह मेरी कार है, तो आप वहां दिस इज मत यूज करना, ठीक है ना, क्या मत करना, दिस इज यूज मत करना, क्योंकि वो जो है गलत हो जाएगा। आप वहां क्या यूज करोगे, दैट इज माई कार। अगर एक कार है तो दैट इज माई कार, ठीक है ना। पहले हम सिंगुलर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले सिंगुलर को हम क्लियर कर रहे हैं। तो जब हमें सिंगुलर में एक चीजें बतानी हो, एक सिंगुलर में एक ही चीज होती, हम जब पास में बतानी हो तो हम दिस इज किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, दिस इज। और वही सिंगल चीज अगर दूर है, ये कहां पर दूर, फार में है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज, ठीक ना। जैसे वह मेरी बहन है, तो वहां मैं क्या करूंगा, दिस इज नहीं करूंगा, दैट इज माई सिस्टर। वह मेरा भाई है, दैट इज माई ब्रदर। और अगर मेरे पास में है
और मेरे को एक एक करके बताना, तो दिस इज माई ब्रदर्स, दिस इज माई फादर, मदर, बस आप दिस यूज करेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन को अगर आपको बताना, मतलब कहने का मतलब संकेत, मैंने पहले बोला था कि संकेतवाचक जो हमारे जो टॉपिक है आज प्रोनाउन है संकेतवाचक, मतलब किसी की तरफ संकेत करना, ठीक है ना, मतलब दर्शाना। तो ये हो गया सिंगुलर, ठीक है ना। तो जैसे कि यह बोट है, ठीक है ना, तो मैं इजीली इसको टच कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं इजीली टच कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना, दिस इज व्हाइट बोर्ड। अगर यही मैं पास ना होके दूर खड़ा होके मैं अगर बताता हूँ कि वह व्हाइट बोर्ड है ना, तो दैट इज व्हाइट बोर्ड, दैट इज व्हाइट बोर्ड, ठीक ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंगुलर कुछ सेंटेंस बनाते हैं इसके ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला यह कार है, ठीक है ना, ये पास में है, इसलिए मैंने क्या किया, दिस इज कार, कार अ कार भी बोल सकते हो, और उसी को मैंने बोला वह कार है, दैट इज कार। अच्छा, एक चीज और नोट करेंगे, सिंगुलर के साथ में हम एज यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एज यूज करेंगे। यही एज क्या है, हमारा बी वर्ब का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बी वर्ब का यार। लेकिन यहाँ पर हम आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो प्रोनाउन है हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करें, मतलब कहने का मतलब एक अपने जंगल में या खेतों में देखा होगा पुतला, व्यक्ति नहीं, लेकिन वो व्यक्ति का काम कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो दाट है, दिस दिस दाट दोस है, ये वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास यह बुक है, दिस इज बुक, ठीक है ना, और वही बुक दूर है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज बुक, दैट इज बुक, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर। अब किसको सीखेंगे, प्लूरल को, ठीक है ना। ये जब हमारे पास जब हमें कोई सिंगुलर है और उसको बताना तो कैसे यूज करना, पास में तो दिस इज और दूर है तो दैट इज, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बातों बातों में बहुत बार जो डे टू डे या बैक टू बैक सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हम इसको बहुत यूज करते हैं, और आपको डटना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर नहीं सीख पा रहे हो, तो आप मेरे को पर्सनली मेरे यूट्यूब कमेंट्स में आप मेरे को बताइए, व्हाट्सअप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, मैं आपको मेरे पर्सनली नंबर दूंगा, आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपको वीडियो कॉल या फिर जिस भी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज़ें। हालांकि मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर के लिए हमने यूज किया, क्या, ये जब पास में है तो हम दिस यूज करेंगे, दूर है तो दैट यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दिस और दोस्त, ठीक है ना। अब ये जो ये है, मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 पेन है, ठीक है ना, मेरे पास 2 पेन है और मुझे बताना है कि ये पेन मेरे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या दिस को थोड़ा ना बोलूँ, मैं इसको यूज करूंगा, किसको यूज करूंगा, THESE। अब यहाँ पर 2 हो गया है ना, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आर करूंगा मैं, और क्या करूंगा, माई पेन। ये समझ में आया, ये समझ में अगर आया तो हम इसको दूर वाले को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको दूर वाले को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो है पास में है, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पास में है लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके पास में है ना, तो आप बोलोगे दिस इज माई क्लोथ, दिस इज माई वॉचेस, दिस इज माई फैन, ठीक ना। तो सॉरी आर, ठीक है ना, आर, दिस इज आर माई क्लोथ, है ना। फिर मोबाइल, जैसे आपके पास 2 मोबाइल है, आपको बताना दीज आर माई मोबाइल। सॉरी मैं यहाँ पर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करना, मैं वो उसको आर यूज बोल दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आर यूज करना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आर लिखा था क्या, नहीं लिखा मैंने ना, तो अब यहाँ पर आर लिखिएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर के बाद में आपको सिंगुलर प्लूरल याद रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि दिस आर माई पेन। अब मेरे पास कई सारे बैग हैं, ठीक है ना, कई सारे बैग हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस आर मोर बैग, या बहुत कई बैग है, ठीक है ना, एनी बैग। तो ये पास के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला यूज किया हमने। अब मुझे बताना कि वे साइकिल मेरी है, वे साइकिल मेरी है। तो अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा दिस
दिस इज माई कार या दैट इज माई साइकिल, दैट इज अगर मैं बोलूँगा तो वो आपका सेंटेंस तो सही बन जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर बस एक ही साइकिल को बता रहे हो। आप जितनी अब आपकी साइकिल है आपके पास 1 2 3 4 5 जितनी भी काउंटिंग है आपके पास, वो आप नहीं दर्शा पा रहे, इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दोज। क्या करना पड़ेगा, दोज। दोज आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाईसाइकिल, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है ना, दोज आर माई बाईसाइकिल। ये किस लिए, जब मेरे पास जो साइकिल है मेरी दूर रखी हुई है, क्या दूर रखी, जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा फटाफट करेंगे और जल्दी देखेंगे, ठीक है ना। अमीर दुनिया में भी गरीब का जमाना है भाई, क्या करें, स्मार्ट बोर्ड है नहीं हमारे पास, इसलिए थोड़ा मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। जैसे ये मैं हूं, मैं इस टाइप का नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ये दो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक है, ये दो है, ये मेरे पास एक है, ये दो है, ठीक है ना। बट ये क्या है, नियर में, ये नियर है, ये फॉर है, ठीक है। तो जब ये आपको एक बताना होगा तो आप क्या यूज करोगे, दिस, और यहाँ पर दिस किया। अब इसके साथ में आपको इज यूज करना है, इसके साथ में आर यूज करना है, इसके साथ में दैट यूज करना है और इज यूज करना है, इसके साथ में दोज यूज करना है और इसके साथ में आर यूज करना। बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है प्लस में जो आप ऑब्जेक्ट बता रहे हो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया तो इसको आप एक बार किसी भी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये जो दिस है इसका मतलब यह होगा हिंदी में, इसका मतलब ये होगा, ये वह, और ये और इसका दे होगा, सॉरी वे होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा पाऊँ। और जो मैं फर्स्ट में आपको जनरल नॉलेज बताता हूँ, वो मैं एक पहला टीचर हूँ जो कि जनरल नॉलेज भी इंग्लिश के साथ में बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें।